ए श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई हो मीरा। दोनों हाथ ऊपर जाके हरि बोल। छोड़ी राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी रंग के श्याम के रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी वो तो ऐसी वही बवरिया मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई हो मीरा दीवानी हो गई इस दुनिया से प्रीत तोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर को अपनाया ए वो तो ऐसी वही बवरिया मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई हो मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई हो मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई हो मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई हो मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो महाराज। यहां उसी खरक में सखियां पहुंची राधा गाय दोहवे के लिए पहुंची पूछी है कृष्ण काहे राधा ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। इतना कहकर के राधा अंदर घुसी तो जाए के कृष्ण को देख के जरा सा भगवान ने मुस्कुराया राधा के सामने। राधा ने नेत्र बंद किए। बड़े बड़े वेद ज्योतिषी आए लेकिन राधा ने नेत्र नहीं खोले। स्वयं कृष्ण आकर के राधा को उठाते हैं और वरदान दिया, हे देवी मैं आपको वरदान देता हूँ कि जो पद हमेशा लक्ष्मी और सीता का रहा वही पद हमेशा तुम्हारा रहेगा। इस प्रकार से प्रभु वरदान देकर के अंतर ध्यान हुए हैं। बोली बाल कृष्ण भगवान की। महाराज श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित। प्रसंग उठता है कि प्रभु ने गोपियों के साथ में महाराज कैसे किया। सबसे पहली बात लोग ये कहते हैं कि जो गोपियां थी भैया परीक्षित विद्वान ये कहते हैं कि जो गोपियां थी वो युवावस्था में थी, मतलब जवान थी गोपियां। जिनके साथ भगवान ने महाराज किया था वो जवान थी।
आपको ये बता दें कि वो गोपियां, सबसे पहली बात तो ये है कि वो जबान तो छोड़ो, वो पूर्व जन्म की जितनी भी गोपियां थी वो सब संत थे। श्री राम जी रावण को मार के जब वापस आ रहे थे तो एक वन में सभी संत प्रभु के इंतजार में बैठे थे। तो संतों ने कहा कि प्रभु आप निकल मत जाना, हमें दर्शन देते हुए जाना। भगवान श्री राम ने कहा कि मेरे राज तिलक का मुहूर्त निकला जा रहा है, मुझे आज बड़ी जल्दी है, लेकिन मैं आप सबसे ये वादा करके जाता हूँ कि अगला जन्म जब मैं लूँगा, अगला अवतार लूँगा, तो द्वापर में आप सब गोपी बन के आओगे, मैं आप सबके साथ में महाराज करूँगा। दूसरी बात, महाराज दूसरी बात यह है कि जो गोपियां थी उनकी अवस्था 6 साल से लगा करके, कितनी, 6 साल से लगा के, मतलब 6 साल की बिटिया कन्या होती है, और 120 साल तक की गोपियां थी। 120 साल का मतलब पुत्र नाती पंती संती, 120 साल की एज होती है, पुत्र भी है, नाती भी है, पंती भी है और संती भी है। उस एज की भी गोपियां भगवान के साथ महाराष्ट्र में थी, तो वो जवान नहीं थी। 6 साल से 6 साल की कन्या और 120 साल की बूढ़ी दादी, इतनी उम्र थी। यहां गोपियों ने कहा कि प्रभु आप महाराज कब करोगे? बोले समय आने पर। वसंत ऋतु की पूर्णिमा के दिन भगवान ने योग माया से सुंदर सी जगह बनवाई, होठों पे बंसी रखी, बजाना प्रारंभ किया। गोपियां जब वहां से चली तो विद्वान कहते हैं कि गोपियों को देख के भगवान ने उनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागम प्रियम की करवाड़वा व्रजस्यानामयम कच्चिता भूतागमान कारणम। हे गोपियों, आपका स्वागत है, आप यहाँ आई हो, हमें बड़ी खुशी हुई, लेकिन एक चिंता है। बोले क्या? चिंता ये है कि गोपियों, अपने अपने पति को छोड़ के यहाँ तुम्हें नहीं आना चाहिए था। एक बात बताओ, तुम्हारा कोई अपनो आदमी होवे, तुम वहाँ से फोन करो, भैया मैं यहाँ भागवत है, आपको आना बहुत ज़रूरी है। फोन कर दिया, फिर एक चिट्ठी भेज दी, फिर जब कलश यात्रा हो उस दिन फिर एक बार फोन कर दो, भैया आप आए नहीं, लेट हो रहा है, आप आ जाइए। और गागर उठाई रात्रि के 1:30 बजे, जो 5 बजे गोपियाँ यमुना जल से जल लेके आती थी, गागर उठा के पहुंची, और जब पहुंच गई है रात्रि के 1:30 बजे, अब वहां कौन मिल जाए? माधवी घूंघट में थी, विचार किया मैं तो जल्दी आ गई हूं, लगता है यहां कोई नहीं आया। माधवी चारों तरफ देख रही, तब तक कृष्ण के पायलों की आवाज सुनाई पड़ी। अब माधवी को ये लगा कि कोई बूढ़ी बड़ी आ रही है, सो लंबो सो घूंघट मान लो, 2 महीना पहले ही आए, का कुछ चेहरा तो दिखाने ना। सो कृष्ण धीरी सी आवाज में बोले, घड़ा नहीं उठ रहा क्या? बोले नहीं। उठाऊं क्या? उठवा दो। अब महाराज जैसे ही कहा कि घड़ा उठवा दो, तो भगवान घड़ा उठाते गए, उठाते गए, उठाते गए। जैसे जैसे माधवी जितनी लंबी है, कृष्ण छोटे से, घड़ा उठाते उठाते इस प्रकार से भगवान माधवी को खड़ा करके चले आए। ऐसी खड़ी। अब 5 बजे सब गोपियां पहुंची, बोली बहना जो तो 2 महीना पहले आई है, जाए का एगो। सो 2-4 धक्का लगाए, मुंह के बल गिर पड़ी। जमुना जी से पानी आओ, मुंह पे छिड़काव करो। क्या बात है गई? अरे बहुरानी कोई बीमारी है? कौ भूत को चक्कर है? सो माधवी आंखें बंद करके बोली, सामरो सो है, काली कमली है, मोटे मोटे नैन है, पैर में पायल है, हाथ में चूड़ा है, घुंघराले बाल हैं, सर पे बेनी है, मोर मुकुट है, बंसी। गोपियां बोली, ये दूर है जा, जहाँ पे कोई भूत भूत ना है, वो कन्हैया को वो कन्हैया आए कि चक्कर डाले के चलो गो, बाबरी मत बने, दूर है जा। जब पूरे दिन कहे, पूरी रात कहे कि हमें कृष्ण चाहिए ही ना आए, तो वो आए कि अपना जादू करके चलो गो। अब आप सोचिए कि जिसके अधर से, इसके नैनों से एक बार माधवी टकराई, उसकी हालत क्या होगी।
कृष्ण कह के आए थे कि आज आप अपना चेहरा नहीं दिखा रही हो, मैं जीवन में कभी आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। एक बार नहीं माताओं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों बार। और तो छोड़ो, जब गोवर्धन की पूजा हुई ना, तो उस पूजा में लोग चिल्ला रहे थे, अरे कृष्ण की जय हो, कृष्ण की जय हो, सब चिल्ला रहे। माधवी बार बार इधर से उधर, उधर से इधर, चारों तरफ चक्कर लगा रही, इसका चेहरा एक बार मिल जाए देखने को। लेकिन भगवान ने पलट के नहीं देखा। इस माधवी ने द्वापर में ये प्रण किया है कि इस जन्म में अगर आप अपना चेहरा नहीं दिखाओगे तो मैं भी खुद से वादा करती हूं कि अगला जन्म जब लूंगी तो आपके अलावा किसी और का चेहरा देखना पसंद नहीं करूंगी। यही माधवी अगले जन्म में आके हुई है। मीरा बोली गोविंद भगवान की। ये एक ही बात कहती थी कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, और जाके सिर पे मोर मुकुट है मेरो पति है। जबरदस्ती विवाह कर दिया। कभी कभी होता है ना, आदमी ना विवाह करे, आप जबरदस्ती फंसा दो तो फिर जिंदगी नहीं काटेगा, वो कहीं ना कहीं निकल ही जाएगा। जिसको लो भगवान की लगी हो, लगन भगवान की लगी हो, तो वो आपकी नहीं मानेगा। राणा ने कहा कि भोजन नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा, न नाचेगी गाएगी संतों के साथ तो सम्मान नहीं मिलेगा। तो मीरा जवाब देती, अरे ओ राणा, तू मुझे क्या धमकी देगा, सुन ले। कलश वाली कन्या खड़ी हो जा।